नहीं, सब पे लाजिम नहीं। जो साहिब नसाब है उसके ऊपर लाजिम है। जो साहिब नसाब नहीं है, जो खुद लेने के लायक है, वो देगा कहाँ से? कोई जब रोजा रखता है तो जब तक के सदका फित्र अदा नहीं कर देता, उसके रोजे जो है आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के कादिर शहर हजरत मुफ्ती शमूल कादिर साहब के पास जिनसे हम आज कई बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सदका फित्र, ज़कात और ईद उल फित्र के नमाज को लेकर, वहीं रोजा की में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिलने वाली है। और हम अपने दर्शकों से और अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि बीच में आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारियां मिल सके। क्योंकि आज अहम गुफ्तगू है, अहम बात है, अहम जानकारियां मिलने वाली है। हम तो बराबर मिल सकते हैं लेकिन हजरत बार बार नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जानकारियां जो है आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी बस आज 28 रमजान है और कल के बाद परसों या तरसों जो है ईद उल फित्र लोग मुस्लिम समुदाय लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे। लेकिन जो आज जानकारियां मिलने वाली है वो बहुत अहम है। तो हम अपने नाज़रीन से, अपने दर्शकों से कहेंगे कि बिल्कुल भी आप बीच में वीडियो स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि जो है सदका फित्र, ज़कात और ईद उल फित्र की नमाज को लेकर जो जानकारियां मिल रही है आप तक मुकम्मल पहुंच सके। तो यहाँ पे मौजूद है कादिर शहर, जिससे बात करते हैं। जी, सबसे पहले हुजूर आपका ABN बिहार न्यूज पे इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम शुक्रिया करते हैं इस चैनल का, महफूज कामिल आपके जरिए। अल्लाह का शुक्र है कि रमजान मुबारक का महीना 2 अशरा गुजर चुका, तीसरे अशरे से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसकी आज आखिरी तारीख 28 है और 29 या 30 का चाँद निकलेगा। फिर उसके बाद हम लोग रोज़े की खुशी में ईद मनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की इनायत करदा वो हमारे लिए एक नेमत उज़्मा है जो ईद की शक्ल में हमारे सामने आती है। जी जी, सबसे पहले जानेंगे कि रमजान मुबारक का 30 रोजा होता है या 29 रोजे होते हैं, उसमें सदका फित्र अदा करते हैं गेहूं के रकम के एतबार से या फिर खजूर के रकम के एतबार से। ये सदका फित्र है क्या? सदका फित्र रोजे का सदका है और सदका फित्र के सिलसिले में बात ये आई है कि आदमी जब रोजा रखता है तो जब तक के सदका फित्र अदा नहीं कर देता, उसके रोजे जो है आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। और जब सदका फित्र अदा कर देता है तो रोजा अल्लाह की बारगाह तक पहुंचकर मकबूल होता है और परवरदिगार आलम उसके सदके व तुफैल में उसकी जान के ऊपर भी और उसके घर के ऊपर भी, उसके बाल बच्चों के ऊपर भी एक रहमत नाजिल फरमाता है और बख्शिश के दरवाजे खुलता है। इसलिए सदका फित्र को अदा करना चाहिए। ये सदका फित्र सब पर वाजिब है जो भी है, जो साहिब नसाब है जी, हर साहिब नसाब के ऊपर सदका फित्र वाजिब है। खा वो उसके घर के अंदर ईद की नमाज से पहले बच्चा पैदा हो उस पर भी देना है। उसके गार्जियन के ऊपर जरूरी है, लाजिम है कि उसका सदका फित्र भी अदा करे। इसमें मिस्कीन, गरीब, अमीर कोई ये माने नहीं है, सब पे लाजिम है। नहीं, सब पे लाजिम नहीं। जो साहिब नसाब है जी, जो साहिब नसाब है उसके ऊपर लाजिम है। जो साहिब नसाब नहीं है, जो खुद लेने के लायक है, वो देगा कहाँ से? इसलिए रोजे का ये सदका, ये फितरा जो हम अदा करते हैं उसी के ऊपर है जो देने के लायक है। अच्छा, तो बात कर रहे थे सदका फित्र की बात कर रहे थे, तो हजरत का कहना है कि जो देने के लायक है उस पे वाजिब है और जो खुद लेता हो उस पे वाजिब नहीं है, वो तो खुद ले ही रहा है, जाहिर सी बात है। अब बात करेंगे ज़कात के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात निकालते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि हम अब जो हमारी औकात है उससे ज्यादा हम ज़कात निकाल देते हैं, यानी कि जो हमारी बिक्री है दुकानदार की या फिर जो हमारे पास सामान है उसकी, यानी कि उनका कहना यह है कि हम जो हमारे पास सामान है या जो हमारे पास बिक्री है उससे ज्यादा ज़कात हम देते हैं। ज़कात का जो तरीका क्या है ये जानना चाहेंगे। नहीं, ज़कात का तरीका ये नहीं है कि हम ऐसे ही देते रहे या समझ रहे हैं कि हम ज़कात दे रहे हैं। नहीं, जो आपके पास माल है
वो माल का मुकम्मल हिसाब करें और मुकम्मल हिसाब करने के बाद 2.5% उसमें से ज़कात निकाल करके आप जिसको भी तकसीम करना चाहे, जिसको भी देना चाहे दें। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि दुकानदारी हम कर रहे हैं, अब माल है हमारी दुकान में पड़ा हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया करके सबको देते चले जा रहे हैं और हम दिल में ये सोच रहे हैं कि ये हमारी ज़कात अदा हो रही है, तो ऐसे ज़कात अदा नहीं होती है। बाज़ाब्ता हिसाब करके जो 2.5% निकलता है सैकड़े में, उसको निकालना चाहिए। माल हो या सोना हो, शादी हो या उसके बराबर उसकी मिल्कियत हो, रकम हो, उस पर 2.5% निकालना वाजिब है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बहुत ऐसी दे देते हैं ज़कात, तो क्या उनका ज़कात हुआ या नहीं? नहीं, वैसे ज़कात नहीं अदा होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि देने के लिए सोचना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं वो लेने के लायक नहीं है। लेने के लायक जो होता है वो गुरबा हैं, मसाकीन हैं और साथ साथ मदारिस है। लेकिन जहाँ मदारिस में खाने वाले बच्चे नहीं हैं, जिनको खिलाए पिलाए नहीं जाता है, और ले करके उस रकम को मकान बनाते हैं या उसकी इमारत तैयार करते हैं, तो इमारत में ज़कात की रकम का खर्च करना ठीक नहीं है, ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, हीला शरई के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हीला शरई हो जाए ज़कात का, तब जा करके उसको मदरसे की इमारत में, मकतब की इमारत में खर्च कर सकते हैं। बगैर हीला शरई के उसको नहीं है। जो साहिब नसाब न हो, जो ज़कात लेने के लायक हो, ज़कात उसी को देने से ज़कात अदा होती है। ऐसा नहीं है कि हम आया हमारे सामने कोई और उसको ज़कात दे दिए, ज़कात हमारी अदा हो गई। मालूम करना चाहिए कि जो लेने के लायक है उसको हम दे रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो ज़कात हमारी अदा नहीं होगी। ऐसे लोग हैं जो ज़कात नहीं निकालते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसानात तो आखिरत में होने ही है, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। दुनिया में भी नुकसान होता है। ज़कात का मतलब यह है कि ज़कात एक मैल है, मैल को निकाल देना है। अगर नहीं निकालते हैं तो कभी भी माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह का ही फरमान है, जो ज़कात निकालता है, ज़कात निकालने के बाद उसका माल महफूज हो जाता है और उस पर किसी चोर की, किसी डकैत की निगाह जा ही नहीं सकती है। वो बहिफाजत घर के अंदर वो माल रहेगा। हाँ, अगर उसमें से एक रत्ती भी बराबर ज़कात का रख लिया तो वो रत्ती उस माल को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत कि हमने ज़कात निकालते हैं, लेकिन फिर भी नुकसानात हो जाते हैं बहुत। कहीं जो है गोदाम में आग लग जाती है या कहीं चोरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ज़कात का मामला कहीं ना कहीं ज़कात का मामला है। जहाँ ज़कात ठीक से नहीं निकाले हैं और ज़कात नहीं निकालने की वजह से वो नुकसान पहुंच रहा है। आग भी लग जाती है, घर भी जल जाता है और बच्चे भी जल जाते हैं, खुद भी जल जाते हैं। लेकिन ये सब अपनी करतूत की वजह से ऐसा होता है। इसलिए ज़कात को सही ढंग से उसको हिसाब करके निकाले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला न घर जलेगा, न माल बर्बाद होगा, न आग लगेगी, न बच्चे और अपने आप के ऊपर नुकसान पहुंचेंगे। यानी कि ज़कात निकालने से हर चीज से नुकसानात से बच सकते हैं। हाँ, महफूज हो जाता है आदमी, एकदम कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ईद की बात करें तो ईद की नमाज जो क्या है, या ईद की नमाज जो अदा करते हैं, ये है क्या? ये नमाज ईद जो है, हम जो 30 रोजे या 29 रोजे रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में हमको एक जजा की शक्ल में दुनिया के अंदर अता फरमाया है। नेमत है ये ईद का दिन कि तुमने हमारी खातिर भूखे रहकर, प्यासे रहकर और बदन को तकलीफ देकर, पेट को तकलीफ दे करके हमारी खातिर तुमने ये रोजे रखे हैं। इसलिए इस खुशी में हम तुझको ईद की शक्ल में
एक मुसर्रत का सामान अता कर रहे हैं, तुम इस खुशी में ईद मनाओ। जी बहुत सारे लोग हैं हजरत जिनकी नमाज छूट जाती है, कहीं देर से मस्जिद तक पहुंचते पहुंचते नमाज अदा नहीं हो पाती है, तो वो लोग क्या करें? तो वो लोग घर आकर के नफिल नमाज पढ़ें। जी 2 रकअत हो सके तो 2 रकअत, बेहतर यह है कि 4 रकअत नफिल नमाज अदा कर ले। जी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद की खुशी में आपकी शिरकत हो जाएगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा से आखिरी में? अपील तो ये करना चाहते हैं कि लोग रोजा रखते हैं रमजान शरीफ के महीने में और उसके साथ गलत ढंग से भी पेश आते हैं। जैसे रात में लोग जगते हैं शब लैलतुल क़द्र की रातों में जी। और कैरम खेलते रहते हैं और ताश की पत्तियों से गुजरते रहते हैं और ऐसे ही चहलकदमी में रात को गुजार देते हैं। ये शब कद्र की कद्र नहीं है, बल्कि अपने लिए नुकसान का सामान बन रहा है। शब कद्र हमको इसलिए दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हा उस रात को दुआएं को कबूल करता है। इसलिए दिल से मांगे और मांग करके उस रात को खुदा की बारगाह में अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अज़्ज़ो अक़रबा के लिए, मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए दुआएं करें, खैर व आफियत की दुआएं करें। वो रात हमारे इसलिए है और रोज़ा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो सेहत के लिए भी मुफीद है कि पेट जिसका खराब रहता हो रोज़ा रखेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से पेट भी ठीक हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां भी इससे ठीक हो जाएंगी। जी। और दूसरी बात यह है कि रमजान में 3 अशरे बनाए गए हैं। रहमत पहला अशरा, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा है नजात। ये तीनों अशरे अल्लाह तबारक व तआला खास तौर से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और बंदा अगर रोजे को रोजे की तरह रखता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके रोजे कबूल होंगे और दुनिया में भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा और आखिरत में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इस सिलसिले में एक वाकया हम आपके सामने मुख्तसर में बयान करें कि रोजा रखने के बाद जब ईद का दिन आया तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठ के रो रहे थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर जो हमारे खलीफे अव्वल हुए वो तशरीफ ला रहे थे ईदगाह जाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि हजरत उमर को भी साथ ले लिया जाए। लेकिन जब उनके दरवाजे में पहुंचे तो देखा आपने कि वो उमर का दरवाजा बंद है और सिसकियां अंदर से आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। तो दरवाजा खटखटाया है कि उमर निकले और देखा कि आंखों के आंसू बहकर उनके रीशे मुबारक को तर करते चले जा रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर ये क्या कर रहे हो? आज तो रोजा रखने की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ईद जैसी खुशी अता फरमाई है, तो आज तो गले से गले मिलने का दिन है, मोहब्बत और मुसर्रत का सामान बिखेरने का दिन है, लेकिन आप आंख से आंसू बहा रहे हैं। तो फारूक आजम ने जवाब दिया, मेरे सरकार, मेरे हुजूर, बात तो सही है, लेकिन ये उसके लिए है कि जिसने रोजा रखा और रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोजे को कबूल कर लिया, उसके लिए आज का दिन ईद का दिन है। और अगर जिसके रोजे को कबूल नहीं किया उसके लिए ईद का दिन नहीं बल्कि वईद का दिन है। इसलिए हम अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। हम आज यहाँ ये करना चाहेंगे कि वो उमर जिनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के बाद अगर कोई नबी या रसूल आने वाला होता मेरे बाद तो हजरत उमर होते। आसमान में जितने सितारे हैं उतनी गिनतियों के बराबर उमर के पास नेकियां हैं और हैत उमर कदम कदम पे नेकियां करते रहे हैं। जब उनका ये हाल है कि रोजा रखने के बाद अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं ईद के दिन और गम मना रहे हैं, तो पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोजे को कबूल किया है या नहीं किया है। अगर नहीं कबूल किया होगा तो आज की खुशी हमारे लिए खुशी नहीं है बल्कि गम मनाने का दिन है। इसलिए हम रोजा रखें तो रोजे की तरह रखें
और उसमें जो परवरदिगार आलम का हुक्म है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसी के मुताबिक रोजा रखे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे रोजे भी कबूल होंगे और हमारी ईद भी आएगी तो हम खुशी के साथ मनाएंगे। एक पैगाम अलबत्ता हम देना चाहेंगे कि ईद का दिन खुशी का दिन है, इसलिए सारी खुदूरतों को अपने दिल से निकाल करके एक भाई को दूसरे भाई को गले से लगाना चाहिए, मसरत व शादमानी का दीप जलाना चाहिए। और अगर किसी तरह की कोई दुश्मनी पहले से है तो उसको निकाल कर फेंक करके सीना से सीना मिला करके आंखों से मुसद्दत के आंसू बहा करके और उनको गले से लगावे और अपनी खुशी उनके ऊपर निसावर करे और वो खुशी अपनी आपके ऊपर निसावर करे। ये ईद हमारे लिए इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी काजी शहर मुफ्ती शमूल कादिर साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी कि किस तरीके से सदका फित्र, ज़कात और ईद उल फित्र के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी दी है। वही हज़रत उमर का वाक़या बयान किया है कि किस तरीके से मुसलमान रोज़ा रखता है तो उसकी रोज़ा अगर कबूलियत तक नहीं पहुंचती है तो एक उमर जो जिनकी नेकियों का कोई किनारा नहीं है, जब वो है तो उमर इतना काफ़ी रो रहे थे तो हम लोग गुनहगार मुस्लिम हैं तो हम लोग का क्या हाल होगा। सारी जानकारियां दी है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।